नमस्कार दोस्तों। हम पढ़ रहे थे राजस्थान की जलवायु, जिसका एक पार्ट हमने पढ़ लिया था। ये सेकंड पार्ट है। इस पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण। 3 आधार पर हम वर्गीकरण पढ़ेंगे। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार, कॉपेन के अनुसार और थार्नवेट के अनुसार तीनों तरीके का वर्गीकरण हम इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। इससे पहले जो हमने पढ़ा है वो हमने कुछ शब्दावली पढ़ी हैं जलवायु से संबंधित, जिसमें हमने मौसम, मानसून क्या होता है, जलवायु क्या होती है, ये सब चीज़ें पढ़ी हैं। वायुदाब क्या होती है, तापमान क्या होता है, पवनें क्या होती हैं, ये सब चीज़ें हमने इसमें पढ़ी है। कटिबंध क्या होते हैं, इस तरीके की इससे पहले वाली वीडियो में हमने ये सब चीज़ें पढ़ी हैं। और साथ में हमने ऋतुओं के बारे में पढ़ा है और राजस्थान का जो क्लाइमेट है उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हासिल की। अब इस और साथ में जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में भी हमने पढ़ा है। अब हम पढ़ेंगे वर्गीकरण। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरी आपसे विनम्र रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर ले, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद। तो चलिए सबसे पहले हम राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण, और वो भी किस आधार पर, भारतीय मौसम विभाग के द्वारा जो प्रस्तुत किया गया है वर्गीकरण, उसके आधार पर हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कि किस आधार पर इसका वर्ग जो जलवायु है उसका वर्गीकरण भारतीय मौसम विभाग ने किस आधार पर किया था, इसकी बात कर लेते हैं। और कितने भागों में इसको वर्गीकृत किया गया, कितने भागों में बांटा गया, उसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए, राजस्थान की जलवायु प्रदेश का निर्धारण में वर्षा और तापमान जो है वो दो मुख्य मापदंड है। यानी कि मौसम विभाग द्वारा वर्षा और तापमान के आधार पर वर्गीकरण किया गया था राजस्थान की जलवायु का। तापक्रम की अपेक्षा वर्षा को अधिक महत्व दिया जाता है, और इस आधार पर, किस आधार पर, तापक्रम और वर्षा के आधार पर इस जलवायु को 5 भागों में बांटा है। पूरे प्रदेश की जलवायु को 5 जलवायु प्रदेशों के रूप में बांट दिया गया है राजस्थान की जलवायु को। अब वो 5 प्रदेश कौन कौन से हैं, देखिए यहाँ पर ये वर्गीकरण दिया हुआ है कंप्लीट। 5 प्रदेशों के नाम हम पहले देख लेते हैं। सबसे पहले शुष्क जलवायु, फिर दूसरा अर्ध शुष्क जलवायु, तीसरा उपाद्र जलवायु, चौथा आर्द्र जलवायु और पांचवा अति आर्द्र जलवायु। तो 5 तरीके की। अब देखिए, ये इसका जो मेन वर्गीकरण है वो किस आधार पर किया गया है, वर्षा के आधार पर किया गया है। शुष्क नाम से पता चल रहा है जहाँ बहुत अधिक सूखा हो। अर्ध शुष्क यानी कि सूखा है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। उपाद्र मतलब आर्द्र है, नमी भी बहुत है लेकिन कम है। और आर्द्र और एक बहुत ज़्यादा आर्द्र, अति आर्द्र। तो ये 5 भागों में डिवाइड किया है भारतीय मौसम विभाग द्वारा राजस्थान की जलवायु को। तो चलिए अब इनकी थोड़ी सी डिटेल पढ़ लेते हैं। सबसे पहले ये जो हिस्सा है ये शुष्क जलवायु का हिस्सा है। ये पूरा मरुस्थलीय भाग है जो शुष्क जलवायु के अंतर्गत आता है। और अब शुष्क जलवायु है तो वर्षा यहाँ पे बहुत कम होती है। सबसे पहले वर्षा की बात करें तो वर्षा यहाँ पे बहुत कम होती है, और वो कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर से भी कम। 25 सेंटीमीटर से भी कम, 25 सेंटीमीटर से भी कम। तो कम को ऐसे लिखेंगे, 25 से भी कम, 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। वर्षा कम होती है लेकिन यहाँ का तापमान बहुत अधिक होता है। देखिए, यहाँ गर्मी के मौसम में तापमान अधिक होता है तो सर्दी के मौसम में तापमान बहुत कम होता है। तो यदि हम तापमान की बात करें तो यहाँ पे तापमान जो है वो गर्मी के मौसम में होता है 40 डिग्री से लेकर के 45 डिग्री। औसतन तापमान की बात कर रहे हैं हम। वैसे तो गर्मी के मौसम में 51 के आसपास भी पहुँच जाता है। तो अगर औसतन तापमान की बात करें तो 40 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास इस जगह का तापमान होता है गर्मी के मौसम में। और सर्दी के मौसम में भी, चूँकि गर्मी में तापमान अगर अधिक होता है तो सर्दी में बहुत कम भी होता है। तो सर्दी में इसका तापमान होता है 0 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास, लगभग 0 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास। अब चूँकि यहाँ पे वर्षा बहुत कम होती है तो इसलिए ये जो जलवायु है ये किस प्रकार की है, शुष्क जलवायु है। और इस यहाँ पर जो वनस्पति पाई जाती है वो झाड़ीदार, यानी कि झाड़ियाँ पाई जाती, कटीली झाड़ियाँ यहाँ पे पाई जाती है। शुष्क वनस्पति में भी कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं। और यहाँ पे कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, कौन कौन से ज़िले इसमें शामिल हैं, देखिए इधर से गंगानगर का कुछ हिस्सा है, फिर बीकानेर है, फिर इधर जैसलमेर, बाड़मेर और कुछ हिस्सा जोधपुर का इसमें शामिल है। जबकि जैसलमेर कंप्लीट इसके अंदर शामिल है। इस शुष्क प्रदेश में जैसलमेर सबसे, मतलब कंप्लीट जैसलमेर इसके अंदर शामिल है।
तो और यहाँ पर अगर हम ये कहें कि इस पूरे प्रदेश को रिप्रेजेंट कौन करता है, तो इस पूरे प्रदेश को ये जैसलमेर ही रिप्रेजेंट करता है, यानी कि इसका प्रतिनिधि अगर नगर की बात करें तो प्रतिनिधि नगर कौन होगा, जैसलमेर इसका प्रतिनिधि नगर होगा। तो ये हमने बात करी शुष्क जलवायु प्रदेश की। इसके बाद सेकंड नंबर पे हम बात करते हैं अर्ध शुष्क। ये जो अर्ध शुष्क भाग है, ये वाला भाग है अर्ध शुष्क जलवायु का। ये अर्ध शुष्क है तो यहाँ पर वर्षा जो है वो शुष्क से थोड़ी ज़्यादा होती है। तो वर्षा कितनी होती है यहाँ 20 से लेकर के 40 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास वर्षा होती है, 20 से 40। शुष्क में 25 से कम थी, यहाँ वर्षा बढ़ के कितनी हो जाती है 20 से 40 के आसपास। तापमान शुष्क की अपेक्षा थोड़ा कम हो जाता है और वो लगभग 38 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहता है गर्मी का तापमान। सर्दी के तापमान की बात करें, अब तापमान गर्मी का अगर कम है तो सर्दी का बढ़ेगा, सर्दी का कम नहीं होगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि बहुत गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी और सर्दी में बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं होती, हल्का कम होता है। शुष्क की अपेक्षा दोनों चीज़ें ही कम होती हैं। तो गर्मी में 38 डिग्री से लेकर के 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक, 38 से लेकर के 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान होता है। और इसमें सर्दी में तापमान जो है वो 10 डिग्री से लेकर के 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान होता है। 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड सर्दी का तापमान होता है। यहाँ पर जलवायु अर्ध शुष्क जलवायु तो वनस्पति किस प्रकार की पाई जाती है, स्टेपी वनस्पति पाई जाती है और कटीली झाड़ियाँ भी इसमें पाई जाती हैं। साथ में यहाँ पे कौन कौन से प्रदेश इसमें शामिल हैं, तो शेखावाटी क्षेत्र पूरा, ये पूरा शेखावाटी क्षेत्र, साथ में कुछ हिस्से इधर इधर से ये पाली है। तो इसमें कौन कौन से आगे देखिए, गंगानगर का कुछ हिस्सा, हनुमानगढ़, गंगानगर, हनुमानगढ़, इधर से ये सीकर, झुंझुनू, चूरू, ये शेखावाटी का कंप्लीट क्षेत्र आ गया। उसके साथ साथ नागौर, पाली, जालोर, ये कंप्लीट हिस्से, ये बीच बीच का ये कंप्लीट जो है ये कंप्लीट इसके अंदर पार्ट आता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं तीसरी उपाद्र जलवायु की। ये है उपाद्र जलवायु का क्षेत्र। इस उपाद्र जलवायु में अब वर्षा और थोड़ी बढ़ जाती है और वो हो जाती है 40 से लेकर के 60 डिग्री सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर से 60 डिग्री के बीच, 40 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर के बीच। और तापमान जो है वो 30 से 40, तापमान अब थोड़ा कम होता जाएगा, तापमान 30 से 40 के बीच गर्मी का, और सर्दी का तापमान है जो 12 डिग्री से लेकर के 18 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य तापमान होता है। और ये अच्छा, यहाँ पे हमने एक चीज़ छोड़ दी, इसका प्रतिनिधित्व कौन करता है, आर्द्र जो अर्ध शुष्क जलवायु है इसका प्रतिनिधित्व करता है जोधपुर। इसका प्रतिनिधित्व कौन करता है, जोधपुर करता है। और उपाद्र जलवायु जो है इसका प्रतिनिधित्व कौन करता है, तो उपाद्र जलवायु का प्रतिनिधित्व करता है सवाई माधोपुर। सॉरी, सवाई माधोपुर तो आर्द्र का करता है, सवाई माधोपुर नहीं है। उपाद्र जलवायु क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है जयपुर। अन्य जिलों की अगर बात करें तो यहाँ पे अन्य जिलों में नागौर, अजमेर, पाली, ये आसपास के ज़िले यहाँ पे। नेक्स्ट हम बात करें आर्द्र जलवायु प्रदेश की, तो आर्द्र जलवायु प्रदेश जो है अब उसमें वर्षा की मात्रा और बढ़ जाएगी और वर्षा जो है वो 60 से लेकर के 90 सेंटीमीटर के मध्य वर्षा होगी। तापमान की अगर बात करें तो तापमान अब थोड़ा और कम हो जाएगा और वो तापमान 32 डिग्री से 35 डिग्री के मध्य, 32 डिग्री सेंटीग्रेड से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य तो गर्मी का तापमान। और सर्दी के तापमान की बात करें तो 20 डिग्री से लेकर के 22 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो सर्दी का तापमान होगा। और इसका प्रतिनिधित्व करने वाला जो ज़िला है वो होगा सवाई माधोपुर। और अब बच गया क्या, इसकी वो बच गई वनस्पति, तो इसकी पतझड़ी वनस्पति पाई जाती है, पतझड़ी वनस्पति। अर्ध शुष्क जो क्षेत्र जो जलवायु प्रदेश है, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, पर्वतीय वन इसके अंदर पाए जाते हैं अर्ध शुष्क में। एक मिनट, अर्ध शुष्क के अंदर तो कटीली झाड़ियाँ, अर्ध शुष्क में स्टेपी वन पाए जाते हैं और कटीली झाड़ियाँ पाई जाती है। उपाद्र में पर्वतीय वन पाए जाते हैं और आर्द्र जो है इसके अंदर पतझड़ी वन पाए जाते हैं। और अति आर्द्र के अंदर
सवाना या फिर इसको कहें कि मानसूनी वन पाए जाते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं अति आर्द्र। अति आर्द्र में तापमान जो है वो और कम हो जाएगा और वर्षा बढ़ जाएगी। तो वर्षा तो 90 से बढ़ करके कितनी हो जाएगी, 90 से अधिक 120 तक, 90 से 120 तक। तापमान जो है वो कम और हो जाएगा और कम होकर के 30 से 32 दिन का, और लगभग वही 20 से 22 रात का। यानी कि बहुत कम टेम्परेचर, सर्दी में बहुत सर्दी भी नहीं होती है और रात का टेम्परेचर भी ज़्यादा कम नहीं होता है। और जो वनस्पति की बात करें तो मानसूनी या फिर सवाना वन इसके अंदर पाए जाते हैं। तो अब हम इसको एक बार पढ़ लेते हैं। शुष्क जलवायु प्रदेश, यहाँ वनस्पति बहुत कम होती है, केवल कटीली झाड़ियाँ ही पाई जाती हैं। वर्षा का औसत अगर बात करें, औसतन वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है। देखिए अगर इसको कंटिन्यू अगर हम देखें तो यहाँ पे 25 से कम शुष्क में, उसके बाद अर्ध शुष्क में 20 से 40, फिर उसके बाद उपाद्र में 40 से 60, फिर आर्द्र में 60 से 90, और अति आर्द्र में 90 से ऊपर लगभग 120 तक, 90 से 120। ठीक है, ये तो थी वर्षा की बात। अब अगर इन पांचों प्रदेशों में अगर हम बात करें तापमान की, तो तापमान में भी दिन और रात दोनों के तापमान में कंटिन्यू, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तापमान में गिरावट होती जाएगी। रात के तापमान में वृद्धि और दिन के तापमान में कमी होती जाएगी। तो शुष्क जलवायु की बात करें तो तापमान जो है वो 40 से लेकर के 45। अर्ध शुष्क की बात करें तो 38 से लेकर के 42, 38 से 42 दिन के तापमान की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। उसके बाद यदि हम उपाद्र की बात करें तो 30 से लेकर के 40, 30 से 40। फिर हम अगर आर्द्र की बात करें तो आर्द्र में जो तापमान है वो 32 से 35, 32 से 35। और यदि आर्द्र की और अति आर्द्र की यदि बात करें तो अति आर्द्र में 30 से 32, 30 से 32। ये जो तापमान है ये बिल्कुल एग्जैक्ट फिक्स नहीं है, एक आध डिग्री ऊपर नीचे हो सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब रात के तापमान की बात करें तो जैसे जैसे रात हम इस तरीके से बढ़ेंगे, रात का तापमान जो है वो भी बढ़ेगा। पहले इसमें 0 से लेकर के 10 डिग्री, शुष्क में 0 से 10 डिग्री या 15 डिग्री बोल सकते हैं आप। उसके बाद अर्ध शुष्क की बात करें तो यहाँ 10 से 15, 10 से 15। फिर ऊपर नीचे आए उपाद्र में तो 12 से 18, यानी कि जो मैक्सिमम टेम्परेचर इसका था 15, वो कहाँ पर पहुँच गया, 18 पे पहुँच गया। फिर आगे अगर और आगे बात करें आर्द्र जलवायु की, तो आर्द्र जलवायु में जो है रात का टेम्परेचर 15 से 20, 18 से कहाँ पहुँच गया, 20 पहुँच गया। फिर अति आर्द्र की बात करें तो फिर ये हो जाएगा 20 से 22, यानी कि जो टेम्परेचर था यहाँ पे 10 था वो यहाँ 10 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, 12 भी लिख सकते हो, 0 से 12 डिग्री। तो 12 से 15 हुआ, 15 से यहाँ पे हो गया 18, 18 से 20 और 20 से 22। इस तरीके से टेम्परेचर जो है वो वेरी करता है यहाँ पे। और जलवायु आगे इसमें वनस्पति की बात करें तो शुष्क में वनस्पति जो है वो कटीली, अर्ध शुष्क में घास के मैदान भी हैं और कटीली वनस्पति भी है। उपाद्र की बात करें तो उपाद्र में पर्वतीय वन। फिर आर्द्र की बात करें तो आर्द्र के अंदर यहाँ पे ये इसको जो घास और कटीली झाड़ी है इसको स्टेपी वनस्पति भी बोलते हैं। आर्द्र की बात करें तो आर्द्र में वनस्पति पतझड़ी, और अति आर्द्र की बात करें तो यहाँ पे सवाना वनस्पति या फिर मानसूनी। ठीक है, चलिए अब इनका सबका वर्गीकरण हम अच्छे से हमको याद हो गया होगा। अब देखिए तापमान 40 से 45 डिग्री और गर्मी का, और सर्दी का तापमान जो है, हम यहाँ पे रात का तापमान बोल रहे थे, सर्दी का तापमान 0 से 15 डिग्री। पश्चिमी राजस्थान का ये कंप्लीट भाग इसके अंदर है शामिल, और पश्चिमी राजस्थान में वाष्पीकरण की दर अधिक होती है। इस पूरे प्रदेश का जो प्रतिनिधित्व करता है वो नगर है जैसलमेर। इसके अलावा गंगानगर, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर ये सब इसके अंदर शामिल हैं, लेकिन जैसलमेर कंप्लीट शामिल है और इनके भाग शामिल हैं कुछ। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है अर्ध शुष्क जलवायु।
प्रदेश तो यह स्टेपी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। घास एवं कटीली झाड़ियाँ इसमें पाई जाती हैं और औसतन वर्षा जो है वो 20 सेंटीमीटर से लेकर के 40 सेंटीमीटर के मध्य होती है और तापमान जो है वो गर्मी में 38 डिग्री सेंटीग्रेड से 42 डिग्री सेंटीग्रेड और सर्दी में 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य होता है। और इस संपूर्ण प्रदेश का प्रतिनिधित्व कौन करता है? जोधपुर करता है। अन्य इसमें कौन कौन से जिले हैं? पूरा तो शेखावाटी क्षेत्र, साथ में गंगानगर, हनुमानगढ़, इधर जोधपुर, पाली, जालौर, बाड़मेर, इनके कुछ क्षेत्र भी इसमें शामिल होते हैं। फिर नेक्स्ट आता है उपाद्र जलवायु। उपाद्र जलवायु प्रदेश में वनस्पति जो है वो पर्वतीय वन पाए जाते हैं और इसकी जो वर्षा है, औसतन वर्षा वो 40 सेंटीमीटर से लेकर के 60 सेंटीमीटर के मध्य होती है और सर्दी में इसका तापमान 12 से 18 डिग्री और गर्मी में तापमान जो है 30 से लेकर के 40 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य पाया जाता है। और प्रतिनिधित्व करने वाला जो नगर है वो है जयपुर। इसके अलावा जयपुर के आसपास का एरिया जयपुर, अजमेर, पाली, नागौर आदि। उसके बाद आर्द्र जलवायु प्रदेश। आर्द्र जलवायु प्रदेश में पतझड़ी वन पाए जाते हैं और आर्द्र जलवायु प्रदेश है तो वर्षा भी बढ़ जाएगी 60 से लेकर के 30। तापमान गर्मी का 32 से 35 और सर्दी का 15 डिग्री से 20 डिग्री। प्रतिनिधित्व करने वाला जो नगर है वो है सवाई माधोपुर। इसके अलावा सवाई माधोपुर के अलावा सवाई माधोपुर के आसपास का जो एरिया है वो हो गया कौन सा? भरतपुर, धौलपुर, कोटा, बूंदी आदि। उसके बाद पांचवा आता है अति आर्द्र प्रदेश और ये अति आर्द्र प्रदेश है। इसमें मानसूनी या सवाना वनस्पति पाई जाती है जिसमें आम, शीशम, सागवान, बांस, सहतूत आदि के वृक्ष इस प्रदेश में अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं। और यहाँ पर जो वार्षिक वर्षा है वो सर्वाधिक होती है। राजस्थान में सबसे अधिक वर्षा इसी क्षेत्र में होती है और वो है 90 डिग्री से अधिक, यानी कि लगभग 90 से 120 के बीच में। तापमान की बात करें तो गर्मी में तापमान 30 से 32 डिग्री और सर्दी में तापमान 20 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पर ना तो गर्मी में ज़्यादा गर्मी पड़ती है और ना ही सर्दी में ज़्यादा सर्दी पड़ती है। और इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कौन करता है? झालावाड़ करता है। और दक्षिण पूर्व का क्षेत्र, दक्षिण पूर्वी जो क्षेत्र है, कंप्लीट दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, वो इसके अंदर शामिल होता है जिसमें झालावाड़, बारा, कोटा, इधर नीचे के ये पूरे क्षेत्र इसके अंदर शामिल होते हैं। अब देखिए ये था, हमने पढ़ लिया भारतीय मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण। अब हम जलवायु का वर्गीकरण पढ़ेंगे कोपेन के अनुसार। कोपेन के अनुसार जलवायु का वर्गीकरण किस प्रकार से है? देखिए, इस कोपेन का पूरा नाम था व्लादिमीर कोपेन, डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन। इन्होंने सबसे पहले 1900 में वनस्पति के आधार पर इसका वर्गीकरण किया। जलवायु का वर्गीकरण किस आधार पर किया? वनस्पति के आधार पर किया। लेकिन उसके बाद फिर इन्होंने 18 वर्ष बाद वर्गीकरण में संशोधन किया और 1918 में पुनः इसका जलवायु का वर्गीकरण किया और संशोधन करके अब की बार वनस्पति को इसका आधार हटा करके कहा कि भाई वनस्पति के आधार पर जलवायु का वर्गीकरण नहीं है, बल्कि तापमान और वर्षा के आधार पर जलवायु का वर्गीकरण है, जो कि मौसम विभाग, भारतीय मौसम विभाग के अनुसार भी इसी आधार पर, तापमान और वर्षा के आधार पर ही वर्गीकरण किया गया था। लेकिन यहाँ पर जो हमारा मौसम विभाग के अनुसार जो वर्गीकरण था उसमें वर्षा एक महत्वपूर्ण घटक था। यहाँ पर भी व्लादिमीर ने भी दोबारा जो संशोधन करने के बाद तापमान और वर्षा के आधार पर किया था। यदि प्रश्न पूछा जाए कि कोपेन ने जलवायु का वर्गीकरण किस आधार पर किया, तो 3 आधार हो गए हैं। पहले उसने वनस्पति के आधार पर किया था, उसके बाद ताप और वर्षा के आधार पर किया था, तो ध्यान रखना ये बात। अब चलिए उसका वर्गीकरण देख लेते हैं। ये है हमारा राजस्थान का कोपेन क्लाइमेट रीजन, कौन कौन से हैं वो देखिए। यहाँ पर ये एक हो गया, ये दूसरा और ये तीसरा और ये चौथा, 4 वर्गीकरण दिए हैं कोपेन ने। तो कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार सबसे पहले BWHW, इसका मतलब है उष्ण कटिबंधीय शुष्क मरुस्थलीय। ये पहला जो है BWHW, उष्ण कटिबंधीय शुष्क मरुस्थलीय जलवायु। दूसरा है CWG, जिसका पूरा नाम है उपोष्ण कटिबंधीय या फिर शीत शुष्क जलवायु। दूसरा है BSHW, अर्ध शुष्क जलवायु, BSHW अर्ध शुष्क जलवायु। तीसरा है CWG,
यानी कि उपोष्ण कटिबंधीय या शीत शुष्क जलवायु। और ये लास्ट का ये इधर का ये जो पोर्शन बचता है ये AW अति आर्द्र यानी कि यूँ कहें कि आर्द्र जलवायु, आर्द्र उष्ण कटिबंधीय जलवायु। अब देखिए यहाँ पे ये जो मरुस्थलीय प्रदेश है, जो कि ये कौन सा हिस्सा है, ये जो मौसम विभाग द्वारा जो वर्गीकरण किया गया था उसमें शुष्क प्रदेश है और साथ में कुछ पार्ट अर्ध शुष्क प्रदेश का भी इसके अंदर शामिल है। तो शुष्क प्रदेश, इसको याद करने के लिए देखिए किस प्रकार से इसको हम याद कर सकते हैं। देखिए इसको तो AW को हम किस प्रकार से याद कर सकते हैं, यहाँ पे इनको याद करने से पहले यहाँ पर जो वर्गीकरण दिया हुआ है इनमें देखिए ABC करके पहला लेटर जो है वो ABC करके लिखा हुआ है। एक बार मैं इस ABC का मतलब बता देती हूँ। देखिए A का मतलब होता है उष्ण, A का मतलब है उष्ण, उष्ण, A का मतलब है उष्ण। B का मतलब है शुष्क, शुष्क। C का मतलब है उपोष्ण, उपोष्ण, C का मतलब उपोष्ण। D का मतलब है महाद्वीपीय, महाद्वीपीय जलवायु। और E का मतलब है ध्रुवीय जलवायु, ध्रुवीय। तो यहाँ पर ABCD का तात्पर्य क्या है वो पता चल गया। अब देखिए हम यहाँ से पहुँच सकते हैं। देखिए यहाँ पे AW को हम क्या लिख सकते हैं, A से तो हो गया उष्ण और W से हो गया वेट यानी गीला, तो उष्ण कटिबंधीय और आर्द्र जलवायु। यहाँ पर हम इसको इस तरीके से कह सकते हैं, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु AW। भाई A से था उष्ण, B से है शुष्क, उष्ण, फिर शुष्क, फिर उपोष्ण, C उपोष्ण, फिर महाद्वीपीय D, और E है ध्रुवीय। E से हमारे यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है, E क्या है, ध्रुवीय है। तो ध्रुवीय जलवायु हमारे यहाँ है ही नहीं। हाँ, महाद्वीपीय जलवायु हो सकती है, उपोष्ण भी है, शुष्क भी है और उष्ण भी है। तो ये सारी चीज़ें इसमें कंप्लीट शामिल की गई हैं। तो AW से सीधा सीधा A से तो क्या हो गया उष्ण, तो उष्ण कटिबंधीय, और BW से आर्द्र यानी कि वेट। इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट C से क्या है यहाँ पे उपोष्ण। C से क्या बताया था, उपोष्ण। तो उपोष्ण कटिबंधीय, उपोष्ण कटिबंधीय और शीत शुष्क जलवायु। अब C से आप याद रख सकते हैं उपोष्ण कटिबंधीय। C से क्या हो गया उपोष्ण कटिबंधीय। नेक्स्ट है BSHW और एक बच गया BWHW, BWHW। तो B से क्या होता है शुष्क, तो यहाँ भी शुष्क है, यहाँ भी शुष्क है। लेकिन यहाँ पर W से क्या वेट नहीं है, तो यहाँ पे देखिए B से तो हो गया शुष्क, और W दो बार आया है यहाँ पे, तो W से डब्बा गोल याद रख सकते हो, ताकि हम ये कह सकें कि भाई ये जो क्षेत्र है इसका डब्बा गोल है, यानी कि इसमें कुछ भी नहीं है। तो ये हो गया उष्ण कटिबंधीय शुष्क मरुस्थलीय जलवायु। ठीक है, अब बचता है BSHS, तो ये हो गया अर्ध शुष्क, अर्ध शुष्क जलवायु। तो देखिए अब इसको हम पढ़ लेते हैं एक बार। उष्ण कटिबंधीय शुष्क जलवायु जो है ये BWHS, ये पूरा क्षेत्र है BWHW का, BWHW का कंप्लीट जो क्षेत्र है ये किसका है BWHW, यानी कि उष्ण कटिबंधीय शुष्क मरुस्थलीय जलवायु। अब ये मरुस्थलीय जलवायु है, तो जो वहाँ पे हमने शुष्क जलवायु की जो भी विशेषताएं पढ़ी थी वो सारी इसके अंदर शामिल होंगी। ठीक है, जो इसका तापमान है, वर्षा है, वो सब सेम टू सेम इसके अंदर आ जाएंगी। अगर अगर भाग की बात करें तो ये कंप्लीट पश्चिमी भाग आ गया, पश्चिमी भाग आ गया। और साथ में अगर हम बात करें इसकी वनस्पति की, तो वनस्पति हमने वहाँ पे बताया था कि कटीली झाड़ियाँ होती हैं इसके अंदर, इसको मरुद्भिद बोलते हैं।
तो मरुद्भिज या जीरोफाइटस, इस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। फिर सेकंड पार्ट आता है BSHW, शुष्क वाला, दोनों यहाँ पे भी बी है, यहाँ पे भी बी है, दोनों शुष्क वाले हैं। तो ये BWHW था, यहाँ पे BSHW है, BSHW। तो देखिए ये जो BSHW है ये होगी अर्ध शुष्क जलवायु, अर्ध शुष्क जलवायु। अब अर्ध शुष्क जलवायु जो है ये वही उसकी सेम कंडीशन इसके अंदर आ जाएंगी। और ये जो जलवायु है ये अरावली छायावृष्टि क्षेत्र का भाग है, ये कंप्लीट अरावली का। तो ये इसमें पर्वतीय वन पाए जाएंगे और इसकी जलवायु जो है वो स्टेपी जलवायु भी कहलाती है। तीसरा अपना ये जो पार्ट है ये है CWG, सी का मतलब बताया था उपोष्ण, तो यहाँ पे उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु हो गई या शीत शुष्क जलवायु कह सकते हैं इसको। तो ये कंप्लीट भाग कौन सा है, ये हमारा पूर्वी मैदानी भाग। ये कंप्लीट भाग कौन सा है, पूर्वी मैदानी भाग है ये, और पठारी भाग भी है। और यहाँ पर वहाँ हमने जब भारतीय मौसम विभाग के अनुसार पढ़ा था तो वहाँ पर ये आर्द्र जलवायु वाला क्षेत्र आता है। तो आर्द्र जलवायु में जो वनस्पति है वो कौन सी पाई जाती है, पतझड़ी वनस्पति पाई जाती है, बाकी सारी चीज़ें उसी की फॉलो होंगी। और ये जो है ये हमारा लास्ट बचता है AW, ए का मतलब उष्ण और W से हम याद रख सकते हैं वेट। तो AW यानी कि उष्ण आर्द्र जलवायु, जो कि वहाँ भी आर्द्र जलवायु का ही पार्ट था, तो सेम पार्ट यहाँ पे भी आएगा। और जो वर्षा वगैरह सभी हैं उसी के अनुसार होंगी। तो ये जो कंप्लीट भाग है ये दक्षिणी भाग है, ये दक्षिणी भाग और ये दक्षिण पूर्वी भाग। तो दक्षिण और दक्षिण पूर्वी जो भाग है ये इसके अंदर शामिल हैं, जैसे डूंगरपुर, बांसवाड़ा, झालावाड़ आदि। तो ये प्रदेश है, ये जो वर्गीकरण है ये किसके अनुसार था, ये था कोपेन के अनुसार। अब हम इसको एक बार पढ़ लेते हैं। BWHW या उष्ण कटिबंधीय शुष्क मरुस्थलीय जलवायु, इस प्रकार की जलवायु राजस्थान के पश्चिम भाग में पाई जाती है। और वो पश्चिम भाग कौन कौन से जिले शामिल हैं इसमें, गंगानगर, हनुमानगढ़, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, ये सारे जिले इसके अंदर शामिल हैं। और इसकी वनस्पति जो मरुद्भिद या फिर जीरोफाइटस कहलाती है। सेकंड है BSHW, BSHW, बी से शुष्क, बी से क्या था शुष्क, ए से क्या था उष्ण, सी से क्या था उपोष्ण, और डी और ई इसमें है नहीं कोपेन वाले में, तो हमको सिर्फ 3 ही याद रखने हैं। ए तो उष्ण, बी शुष्क और सी उपोष्ण। तो यहाँ पे बी है और BSHW डबल बार W नहीं है, इसका मतलब मरुस्थल तो इसमें नहीं आएगा, मरुस्थलीय भाग नहीं है इसमें। तो ये अर्ध शुष्क जलवायु है। इस प्रकार की जलवायु जो है वो अरावली के वृष्टि छाया क्षेत्र में पाई जाती है। इसे स्टेपी जलवायु के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें कौन कौन सी शामिल है, पूरा शेखावाटी क्षेत्र, सीकर, झुंझुनू, पाली, जालोर, नागौर, इन सब इस प्रकार की जलवायु इन सब जिलों में पाई जाती है। वनस्पति स्टेपी हो गई। नेक्स्ट बात करें CWG, CWC का नाम बताया था उपोष्ण, तो उपोष्ण कटिबंधीय या शुष्क शीत जलवायु। इस प्रकार की जलवायु जो है वो अरावली के ऊपरी तथा मध्य भाग मैदानी और पठारी भागों में पाई जाती है। यानी कि यहाँ पर जो वन है वो पतझड़ी वन पाए जाते हैं। ये वो क्षेत्र है जो हमने जो भारत का वर्गीकरण, भारत के मौसम विभाग द्वारा वर्गीकरण पढ़ा था, उसमें आर्द्र भाग का जो पोर्शन था वो इसके अंदर आएगा। उसके बाद AW का मतलब उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु। और इस प्रकार की जलवायु राजस्थान के कौन से भागों में पाई जाती है, दक्षिण और दक्षिण पूर्वी भागों में पाई जाती है, जिसमें डूंगरपुर, बांसवाड़ा, झालावाड़ आदि जिले पाए जाते हैं। और इसकी जो वनस्पति है वो सामान्य वनस्पति या फिर मानसूनी वनस्पति पाई जाती है। और यहाँ पे जो है वो सर्वाधिक वर्षा होती है राजस्थान की, जो कि 90 से लेकर के 120 के बीच की होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे थर्नवेट के अनुसार जलवायु का वर्गीकरण। थर्नवेट के अनुसार जलवायु का वर्गीकरण। अब थर्नवेट ने किसको आधार माना था, तो थर्नवेट ने वाष्पोत्सर्जन यानी कि वाष्पीकरण को आधार मानते हुए जलवायु का वर्गीकरण किया। थर्नवेट ने जलवायु वर्गीकरण के लिए वाष्पोत्सर्जन यानी कि वनस्पति वाष्पीकरण और वर्षा और तापमान को आधार लिया। तो राजस्थान में थर्नवेट की जलवायु वर्गीकरण ही जो है वो अधिक मान्य है। यहाँ पर ये थर्नवेट के अनुसार 4 भागों में इसमें उसको बांटा है।
ये इधर एक, ये 2 मरुस्थल वाला, तीसरा ये कंप्लीट, और चौथा इधर नीचे बच गया जो आर्द्र जलवायु वाला भाग है वो। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले DBW। अब चूंकि इसने वाष्पीकरण के आधार पर इसको लिया है तो DB को हम याद कर सकते हैं DB यानी कि TB, DB यानी TB, और TB कहाँ है? हनुमानगढ़ में है। तो ये जो ऊपर वाला पोर्शन है हनुमानगढ़ के आसपास का, ये पोर्शन जो है वो अर्ध मरुद्भिद इसको कहते हैं। DBW किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? अर्ध मरुद्भिद पादप पाए जाते हैं। और ये क्षेत्र जो है वो गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर और झुंझुनू का उत्तरी भाग है। यहाँ पर इम्पोर्टेंट है जो कि परीक्षा की दृष्टि से है वो है इसके भाग, कौन से भाग किस प्रकार की जलवायु में शामिल हैं। तो DBW जो जलवायु है उसके अंदर ये हमारा हनुमानगढ़ के आसपास वाला क्षेत्र शामिल है। DB मीन्स TB, DB और TB कहाँ है? हनुमानगढ़ में है, तो हनुमानगढ़ वाला क्षेत्र इसमें शामिल होगा। नेक्स्ट जो है वो है EAD वनस्पति। ये EAD जो वनस्पति है ये जैसलमेर, बाड़मेर और पश्चिमी जोधपुर, दक्षिण पश्चिम बीकानेर यानी कि ये वाला प्रदेश जो है, ये प्रदेश इसके अंदर शामिल है, जैसलमेर के आसपास वाला। उसके बाद वनस्पति इसमें मरुद्भिद। तीसरा है DAW। ये DAW में ये कंप्लीट जो राजस्थान का जो कंप्लीट पार्ट बच रहा है ये कंप्लीट जो है ये DAW में शामिल है, ये वाला पूरा। और उसके बाद बचता है CAW, तो ये CAW के अंदर ये शामिल है। CAW में ये शामिल है जो कि AW के जैसा है, कोपेन के AW जैसा है। तो ये हो गया CAW। उसके बाद नीचे सबसे नीचे CAW, फिर ये DAW, ये EAW, ये DAW और ये CAW। इसको किस तरीके से याद रख सकते हैं? 1 मिनट। देखिए इसको बिल्कुल आसान तरीका है याद रखने का। देखिए ये सबसे मेन तो था ये DBW। जो DBW है, DB को TB से याद रखो, और TB हनुमानगढ़ में तो हनुमानगढ़ वाला क्षेत्र, तो ये हो गया DBW। जो कि यहाँ पे देखिए DBW, EAD और DAW और CAW ये 4 जो दे रखे हैं। इसमें देखो क्या नाम आ रहा है सबसे आगे एक में, ये जो अलग इसको छोड़ दो, DB को TB से याद करके इसको छोड़ देते हैं। इसके अलावा कौन बचते हैं? E बचता है, EAD, फिर बचता है DAW और बचता है CAW, DAW और EAD। तो अगर इन तीनों को देखें तो देखिए नीचे से शुरू कर दो, इसको इस तरीके से चलते हैं हम। ABCD में सबसे पहले C आता है, तो सबसे नीचे का पार्ट हो गया ये CAW। फिर इसके ऊपर चलते हैं तो ये दूसरा पार्ट हो गया DAW। फिर उससे ऊपर और चलते हैं तो ABCD और फिर E, तो ये पार्ट हो गया EAD। तो यहाँ से आराम से इसका अगर मैप के आधार पर प्रश्न बनता है तो आराम से हम देख सकते हैं। सबसे नीचे CAW, फिर उससे ऊपर DAW, फिर उससे ऊपर EDW, और सबसे ऊपर अगर यहाँ पे उत्तरी भाग में पहुँच जाएं तो DBW। DB तो याद रह जाएगा उसके आधार पर। तो यहाँ पर ये इसका वर्गीकरण भी हमें आसानी से याद रह सकता है। इसका वर्गीकरण किस आधार पर था? तो वो वाष्पोत्सर्जन, वनस्पति, वाष्पीकरण की मात्रा, वर्षा और तापमान के आधार पर था। और कितने भागों में बांटा था? 4 भागों में बांटा था। अब 4 भाग भी आसानी से याद हो गए भाई, CAW, DAW बिल्कुल सिंपल से याद हो गए, CAW, DAW और EAD और DBW। ये 4 भाग इसके वर्गीकृत हो गए। अब 4 भागों के क्षेत्र भी हम आराम से पता चल जाएगा भाई। सब नीचे से याद करेंगे अगर हम, तो CAW यानी कि आर्द्र जलवायु वाला प्रदेश,
उसके बाद दूसरा इससे ऊपर इसे सी से ऊपर डी, तो डी ए डब्ल्यू में जो कंप्लीट काफ़ी बड़ा भाग है राजस्थान का डी ए डब्ल्यू में। और उसके बाद डी बी डब्ल्यू, तो ये बिल्कुल ऊपर रह ही गया, और ये बच गया इधर ई ए डब्ल्यू जो कि मरुस्थलीय भाग है। तो यहाँ पर ये कोपेन का जलवायु वर्गीकरण भी पढ़ लिया, इसको एक बार रीड कर लेते हैं। गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर तथा झुंझुनू का उत्तरी भाग इसके अंदर क्षेत्र हैं। और वनस्पति की बात करें तो अर्ध मरुद्भिद पादप डी-बी-डब्ल्यू में। नेक्स्ट है ई-ए-डी, तो ई-ए-डी में वनस्पति है मरुद्भिद पादप, क्षेत्र है जैसलमेर, बाड़मेर, पश्चिमी जोधपुर, दक्षिणी पश्चिम बीकानेर आदि का। और इधर डी-ए-डब्ल्यू में है अर्ध मरुद्भिद पादप, क्षेत्र है इसका अधिकांश राजस्थान, जिसमें चूरू झुंझुनू का दक्षिणी भाग, बाड़मेर जोधपुर का पूर्वी भाग, सिरोही, जालोर, पाली, अजमेर, बूंदी, भीलवाड़ा, टोंक इत्यादि सभी इसके अंदर शामिल हैं। और सबसे नीचे का भाग बचता है सी-ए-डब्ल्यू, यानी कि इसके अंदर वनस्पति तो पाई जाती है मानसूनी और सावनी सवाना वनस्पति, और क्षेत्र आता है इसका दक्षिण पूर्वी अलवर, कोटा, बारा, झालावाड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, ये सारे इसके अंदर शामिल हैं। तो ये हमने 3 तरीके से वर्गीकरण पढ़ लिया। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और यदि कोई कमेंट करके आप कुछ सुझाव देना चाहें तो आप कमेंट करके सुझाव दे सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।